नमस्कार, गुड इवनिंग। तो स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। एक बार फिर से 20 बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ हम आपके साथ जुड़ चुके हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस की हम बात कर रहे थे। आज हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की जो होगी वो लास्ट सेशन होगा। तो देखते हैं आज के सेशन में 20 बेहतरीन क्वेश्चंस आपके लिए क्या रहने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपसे क्या पूछ रहा है कि एक विक्रेता अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। यानी वो कह रहा है कि ना मुझे प्रॉफिट है ना लॉस है, लेकिन 1 किलो के स्थान पे वो 800 ग्राम वेट का यूज कर रहा है। तो बताओ जो सेलर है उसका प्रॉफिट परसेंट कितना है। अब यहाँ पे देखो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। जब भी हम बात करते हैं वेट की, तो वेट के अंदर जितना वेट उसने दिया वो आएगा कॉस्ट प्राइस में, और जितना देना चाहिए वो आएगा सेलिंग प्राइस में। इसको अगर काटते हो तो ये बनेगा 4:5। मतलब 4 की वस्तु उसने 5 रुपए में बेच दी तो 1 रुपया कमा लिया 4 पे। तो 100 पे कितना कमाएगा? 25%। तो 25% प्रॉफिट यहाँ पे आपका आंसर बनेगा। एक पंसारी 10% लाभ पर चावल बेचता है और 20% कम वजन का प्रयोग करता है। तो बताओ उसने कितने परसेंट का प्रॉफिट कमाया। अब यहाँ पे देखो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। पहले आपने बात करनी है प्रॉफिट या लॉस की। 10% प्रॉफिट है तो 10 का आर्टिकल 11 का बेच रहा है। उसके बाद वेट में उसने क्या गड़बड़ की है? 20%। देखो 20% 1/5, मतलब 5 किलो देना चाहिए तो 1 किलो की कटौती कर रहा है, 1 किलो की गड़बड़ कर रहा है। तो दिया कितना? 4। देना कितना चाहिए था? 5। अब इसके अंदर अगर ये कट रहा है तो आप इसको काट लो, 5 से काट लो 2 पे, तो 4 दूनी 8 और 11 है। मतलब 8 रुपए की वस्तु उसने घुमा फिर फिरा के 11 रुपए की बेच दी, तो 3 रुपए कमा लिए उसने 8 पे। तो 100 पे कितना कमाएगा? तो 4 से 2 और 4 से 25। तो ये आपके पास आ रहा है 75/2%। और 75/2% कितना बनेगा? तो आपके पास बनेगा 37.5%। नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है कि एक विक्रेता 10% हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वो 600 ग्राम की बजाय 400 ग्राम भार का इस्तेमाल करता है। तो बताओ विक्रेता का लाभ या हानि प्रतिशत कितना है। अब यह देखो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। पहले वो कह रहा है कि 10% लॉस पर बेच रहा हूं, मतलब 10 रुपए का आर्टिकल मैं 9 रुपए में दे रहा हूं। लेकिन फिर वो कितना वेट दिया उसने? 400 ग्राम। देना कितना चाहिए था? 600 ग्राम। अब यहां से इसको अगर हम काटें तो 3 और 2 पे कट गया, तो ये आपके पास 20 और ये आपके पास 27 बन गया। यानी उसने घुमा फिरा के वेट में गड़बड़ करके 20 रुपए की चीज आपको 27 रुपए में बेच दी। तो कितने रुपए कमा लिए? तो 7 रुपए उसने कमा लिए 20 पे। तो 100 पे कितना कमाएगा? तो 7×5 = 35। तो उसका प्रॉफिट कितने परसेंट का होगा? तो उसका जो प्रॉफिट होगा वो 35% का होगा। 22 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। देखो 22 का कॉस्ट प्राइस बराबर है 20 का सेलिंग प्राइस। अब यहां से कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस अगर निकालें तो 20/22 आएगा, यानी 10/11 आएगा। यानी कोई चीज खरीदी 10 की तो बेची 11 की। 10 की खरीद के अगर 11 की बेच रहा है तो 1 रुपया कमा लिया ना 10 पे। तो 100 पे कितना कमाएगा? 10%। तो 10% प्रॉफिट यहाँ पे हमारा आंसर बनेगा। 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। देखो 50 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस बराबर है 40 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का अगर आप रेशो निकालते हो तो आपके पास कितना आ रहा है? 4/5। यानी कोई वस्तु 4 की खरीदी और 5 की बेची तो 1 रुपया कमा लिया 4 पे। तो 100 पे कितना कमाएगा? तो 25%। तो 25% गेन जो होगा वो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि एक फल विक्रेता 80 संतरे बेचकर 95 संतरे के लागत मूल्य को वसूल करता है। मतलब 95 का कॉस्ट प्राइस और बराबर है 80 का सेलिंग प्राइस। तो बताओ प्रॉफिट परसेंट कितना है। तो सीपी और एसपी अगर हम निकालते हैं तो 80 बटे क्या आएगा? 95 आएगा। तो यहाँ पे अगर 5 से काटे तो 16 बटे क्या आएगा? 19 आएगा। तो 16 रुपए का आर्टिकल 19 में बेच दिया तो 3 रुपए कमा लिए 16 पे। तो 100 पे कितना कमाएगा? तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 4 पे और ये 25 पे कट जाएगा, तो 25 या 75। तो 75/4%, तो ये आएगा 18.75। तो 18.75% जो होगा वो आपका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट आपसे कह रहा है एक आदमी ने 1 रुपए में 3 टॉफियां खरीदी,
50% लाभ लेना है, तो बताओ 1 रुपए में कितनी टॉफियां बेचनी चाहिए। देखो कभी भी आपके पास रेट अगर आता है, दर अगर आपके पास आती है, तो आपने सीपी हो या एसपी हो, आपने P बाई क्यू की फ्रैक्शन बनानी होती है। P का मतलब प्राइस यानी कि कीमत, और Q का मतलब क्वांटिटी यानी कि संख्या। तो कभी भी अगर आपके पास रेट आती है कि 2 रुपए के 5 खरीदे, 7 रुपए के 10 खरीदे, तो पैसे ऊपर लेने हैं और संख्या आपने नीचे लेनी है। तो अब आपके पास देखो CP और SP, खरीदे किस रेट से, 1 रुपए में 3, और यहाँ पे क्या चाहता है, 50% का प्रॉफिट चाहता है। अब देखो 50% प्रॉफिट का मतलब ये हुआ कि कॉस्ट प्राइस को 50% बढ़ा दो, 2 से 3 कर दो। अब 2 से 3 करोगे तो क्या आ गया, 1/2, मतलब 1 रुपए की 2 टॉफियां अब उसको बेचनी चाहिए। नेक्स्ट हमें कह रहा है कि किसी व्यक्ति ने 3 रुपए में 5 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदी, 20% लाभ लेने के लिए किस दर से बेचा जाना चाहिए। तो कॉस्ट प्राइस पे 20% प्रॉफिट लेंगे तो सेलिंग प्राइस बनेगा। खरीदी कितने की, 3 रुपए की 5, तो कॉस्ट प्राइस को 20% बढ़ाना है तो 5 से 6 कर देंगे, तो आपके पास क्या आएगा, 18/25। 18/25 का मतलब है 18 रुपए की 25 वस्तुएं। कुछ वस्तुएं 5 रुपए में 4 के भाव से खरीदी गई और 4 रुपए में 5 के भाव से बेची गई, तो लाभ और हानि प्रतिशत ज्ञात करें। अब देखो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, खरीदी कैसे, 5 रुपए में 4, बेची कैसे, 4 रुपए में 5। अब देखो यहाँ पे कभी भी रेशो में फ्रैक्शन बनती है तो इस टाइप से उसको गुणा कर लो, तो 5 गुणा 5 25, 4 गुणा 4 16। खरीदी 25 की, बेची 16 की, तो 9 रुपए का लॉस हो गया 25 पे, तो 100 पे कितना आएगा, तो 100 पे आएगा 36%, और ये 36% का क्या बनेगा, ये लॉस बनेगा, तो 36% लॉस यहाँ पे आपका आंसर बनेगा। नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 8 रुपए में 9 के रेट से केले खरीदे और 9 रुपए में 8 के दर से बेच दिए, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। देखो खरीदे कैसे और बेचे कैसे, 8 रुपए के 9 खरीदे और 9 रुपए के 8 बेचे। अब यहाँ पे 8 गुणा 8 64 हो गया, और 9 गुणा 9 81 हो गया। खरीदे 64 के, बेचे 81 के, तो कितने रुपए कमा लिए, तो 17 रुपए कमा लिए, कितने पे, 64 पे। तो 100 पे कितने कमाएगा, तो 4 से काटोगे 16 और 4 से काटोगे 25। अब 25 7 175, 5 17, तो 25 और 17 42, तो 425 बटे में 16%। अब 425, 16 दूनी 32, 105, 16 6 96, तो 26 पॉइंट समथिंग बन रहा है। और ये आपके पास क्या बन रहा है, देखो प्रॉफिट बन रहा है, 16 की खरीदी 81 की बेची, तो 26 पॉइंट कुछ आपके पास प्रॉफिट आएगा, तो 26.56% प्रॉफिट आपका यहाँ पे आंसर बनेगा। एक व्यक्ति ने कुछ वस्तुएं 3 रुपए में 5 के दर से खरीदी, 25% लाभ पर बेचा, तो 100 वस्तुओं का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो 25% है, तो खरीदी किस रेट से, खरीदी है 3 रुपए में 5, तो कॉस्ट प्राइस को क्या करना है, 25% बढ़ाना है। 25% बढ़ाने का मतलब क्या होता है, 4 से 5 करना। तो किस दर से बेची, 3 रुपए की 4। और क्वेश्चन ने कहा कि 100 वस्तुओं का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। अब देखो 4 की वस्तु वैल्यू अगर 100 लोगे तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 75। तो 100 का जो सेलिंग प्राइस आएगा वो आपके पास कितना आएगा, 75 रुपए आएगा। नेक्स्ट हमें कह रहे हैं कि एक व्यक्ति ने 3 रुपए में 10 के भाव से वस्तुएं बेची, 25% की हानि हुई, तो उन्हें किस दर से खरीदा गया था। अब देखो कॉस्ट प्राइस तो आपने निकालना है, सेलिंग प्राइस आपको दे रखा है, और यहाँ क्या हुआ है, 25% का लॉस हुआ है। तो 3 रुपए में 10 की दर से उसने बेची है, तो मान लो उसने P बाई क्यू के रेट से खरीदी थी। अब कॉस्ट प्राइस को अगर आप 25% कम कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो P बाई क्यू आएगा 3/10 गुणा 4 और नीचे 3, ये 3 इधर आ गया, 4 उधर चला गया। तो एस को अगर हम काटते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 2/5, और 2/5 का मतलब क्या है, 2 रुपए और 5 वस्तुएं, तो 5 और ₹2 यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमें कह रहा है कुछ वस्तुएं 16 से 2/3% की हानि पर 2 रुपए में 3 के भाव से बेची गई, तो 60 रुपए में खरीदी गई वस्तुओं की संख्या ज्ञात करें। अब देखो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस,
तो यहाँ पे आपको 16 से ही 2/3% का लॉस हुआ है। और आपने किस दर से बेची है? तो 2 रुपए में 3 की दर से बेची है। तो मान लो इनको P बाई क्यू के रेट से खरीदा गया था। तो P बाई क्यू यानी कॉस्ट प्राइस को 16 से 2/3% घटाना है, मतलब 6 से 5 करना है। और बराबर क्या आ जाएगा? सेलिंग प्राइस। तो P बाई क्यू क्या आएगा? 2/3 गुणा 6/5। तो 3 से काटोगे 2 पे तो यह आएगा 4/5, यानी प्राइस कीमत 4 रुपए और क्वांटिटी 5 रुपए। अब आपसे क्या पूछा है कि 60 रुपए में कितनी वस्तुएं खरीदी गई थी? 4 रुपए में 5 खरीदी गई थी, तो 60 रुपए में कितनी खरीदी जाएगी? तो 60 रुपए में 75 खरीदी जाएगी। तो यहाँ पे आपका आंसर कितना आएगा? 75 वस्तुएं यहाँ पे आपका आंसर बनेगा। नेक्स्ट हमें कह रहा है कि 140 रुपए में 15 फल खरीदे गए और इतने ही 120 रुपए में 10 खरीदे गए, सभी को मिलाकर 132 रुपए में 1 दर्जन के हिसाब से बेच दिया। तो बताओ पूरे लेन देन में कितने का लाभ या हानि हुई? देखो यहाँ पे 2 बार खरीदे गए हैं, प्राइस और क्वांटिटी, प्राइस और क्वांटिटी। पहले 140 रुपए के 15 है, तो 140 के 15 है, 5 से काटोगे तो 28 और 3 आ जाएगा। उसके बाद 120 के 10 हैं। अब 120 के अगर 10 हैं, इसको काटोगे तो 12 और 1 आ जाएगा। अब यहाँ एक चीज को समझो, दोनों बार संख्या क्या है? बराबर है। तो ये संख्या आपने बराबर करनी है। यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो बराबर करोगे तो क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो उसने किस रेट से खरीदे? तो प्राइस और क्वांटिटी। 28 और 36 कितने लग गए? 64 रुपए। और तीन कितनी क्वांटिटी हो गई? 6। इसको काटें तो 32 और 3 आपके पास आ रहा है। अब उसने बेचे कैसे? प्राइस और क्वांटिटी। बेचे उसने 132 रुपए में दर्जन, दर्जन मतलब 12। इसको अगर आप काटते हो तो ये 11 और 1 पे कट जाएगा। अब देखो कभी भी यहां आपने 3 और 3 को बराबर क्यों किया? क्योंकि क्वेश्चन ने कहा था दोनों बार बराबर खरीदे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप फ्रैक्शन बना के भी कर सकते हो, आप रेशो का रेशो रख के भी कर सकते हैं। अब देखो, अगर आपने कभी भी प्रॉफिट और लॉस निकालना है तो खरीदी गई वस्तु और बेची गई वस्तुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। खरीदी कितनी है? 3 और बेची कितनी है? 1। तो इसको अगर आप बराबर कर लोगे तो आपके पास प्रॉफिट लॉस आ जाएगा। 1 और 3 को बराबर करोगे तो यहां भी 3 कर लो। तो खरीदी कितनी? 3। बेची कितनी? 3। खरीदी कितने की? 32 की। बेची कितने की? 33 की। 32 की खरीदी और 33 की बेची, तो 1 रुपया कमा लिया ना 32 पे। तो 100 पे कितना कमाएगा? तो 4 से 8 पे और 4 से 25 पे। तो 25/8%, यानी 3 सही 1/8% प्रॉफिट जो होगा वो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है? कुछ फल 11 रुपए में, कुछ फल सम फ्रूट्स आर ब्रोट एट रेट ऑफ 11 4 रुपीज 100। 11 संख्या और 100 रुपए की, एंड इक्वल नंबर और समान संख्या में एट द रेट ऑफ 9 4 रुपीज 100। 100 के 9 खरीदे गए। ऑल ऑफ देम फ्रूट्स आर सोल्ड एट रेट ऑफ 10 4 रुपीज 100। देन व्हाट इज द गेन और लॉस परसेंट इन द एंटायर ट्रांजैक्शन? अब देखो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। पहले आपने खरीदे हैं, 2 बार आपने खरीदे हैं, प्राइस और क्वांटिटी, प्राइस और क्वांटिटी। पहले आपने कैसे खरीदे? 11 4 रुपीज 100, मतलब 100 रुपए के आपने 9 खरीदे। उसके बाद आपने खरीदे 9 4 रुपीज 100, 100 रुपए के आपने 9 खरीदे। और क्वेश्चन क्या कह रहा है? इक्वल नंबर, दोनों बार आपने जो फल खरीदे हैं उनकी संख्या बराबर है। अब देखो संख्या को बराबर करेंगे तो आपके पास यहाँ पे 11 था, यहाँ पे 11 था, 11 4 रुपीज 100। अब इसको बराबर करोगे 11 और 9 को, तो उल्टा गुणा कर दो, इधर 9 से गुणा कर दो और इधर आपका 11 से गुणा कर दो। अब आपके पास देखो क्या हो गया? प्राइस और क्वांटिटी। आपने खरीदे कैसे? तो आपने 900 और 1100, 2000 रुपए खर्च कर दिए। और कितनी क्वांटिटी ली? आपने 99 और 99, मतलब 2 गुणा 99। इससे काटोगे तो 1000 रुपए के 99 आर्टिकल आपने खरीदे। अब आपने इनको बेचा कैसे? तो आपने बेचा 10 4 रुपीज 100, प्राइस और क्वांटिटी। आपने 100 रुपए के 10 बेचे,
मतलब 10:1 आपके पास बन रहा है। अब देखो खरीदी गई संख्या और बेची गई संख्या बराबर करेंगे तभी लाभ और हानि आएगा। तो यहाँ 99, यहाँ 1 है, तो इसको भी अगर आप 99 से गुणा कर दोगे तो खरीदी गई वस्तु और बेची गई वस्तुओं की संख्या बराबर हो जाती है। अब आप लाभ और हानि बता सकते हो। खरीदे 1000 के, बेचे 990 के। 1000 के खरीद रहे हो, 990 के बेच रहे हो, तो आपको क्या हो गया, 10 रुपए का नुकसान हो गया। कितने पे, 1000 पे, और परसेंटेज में 100 पे बताएंगे तो आपके पास क्या आएगा, 1% लॉस जो होगा वो यहाँ पे आपका आंसर बनेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, एक दुकानदार ने 5 रुपए में 4 पेंसिल और 3 रुपए में 2 पेंसिल की दर से 60 पेंसिल खरीदी। उसने सभी पेंसिलों को मिला दिया और उन्हें 4 रुपए में 3 की दर से बेच दिया, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। अब देखो पहले उसने खरीदी है, प्राइस और क्वांटिटी दो बार उसने खरीदी है, प्राइस और क्वांटिटी। पहले 5 रुपए में 4, तो 5 रुपए की 4 खरीदी, और उसके बाद 3 रुपए की 2 पेंसिल, तो 3 में 2 खरीदी। अब इस क्वांटिटी को बराबर कर लो। अब इसको अगर आप बराबर करोगे तो यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 कर लो, यहाँ भी 4 खरीदी और यहाँ भी 4 खरीदी। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो आपका कॉस्ट प्राइस क्या बन रहा है, तो 5 और 6 11 रुपए आपके लग गए, 4 और 4 8 आर्टिकल आपने खरीद लिए। अब बेचे कैसे, तो आपने मिलाकर बेचे हैं 3 रुपए में, 4 रुपए में 3, तो प्राइस और क्वांटिटी 4 रुपए में 3 आपने बेचे हैं। अब देखो खरीदी और बेची गई संख्या बराबर करनी है, 8 और 3 है तो उल्टा गुणा कर दो, इधर 3 से गुणा कर दो और इधर 8 से गुणा कर दो। तो आपने 24 खरीदी और 24 बेची, तो आप लाभ हानि निकाल सकते हैं। खरीदी 33 की और बेची 32 की, तो 1 रुपए का क्या हो गया, नुकसान हो गया। कितने पे, 33 पे, तो 100 पे कितने का आएगा, तो 3 सही 1/33% का लॉस जो होगा वो यहाँ पे आपका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट हमें क्या कह रहा है, एक फल विक्रेता ने कुछ संतरे 10 रुपए में 4 और उतने ही 10 रुपए में 5 की दर से खरीदता है। वो पूरे संतरे 20 रुपए में 9 की दर से बेच देता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताओ कितना है। अब देखो पहले तो उसने 2 बार खरीदे हैं, तो प्राइस और क्वांटिटी, प्राइस और क्वांटिटी। पहले उसने 10 रुपए के 4 और फिर उसने खरीदे 10 रुपए के 5। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, उतने ही, मतलब दोनों बार संख्या बराबर है, तो इस संख्या को बराबर करेंगे तो उल्टा गुणा कर दो, 5 से इधर गुणा कर दो और 4 से इधर गुणा कर दो। तो अब आपके पास कॉस्ट प्राइस क्या बन रहा है, अब देखो 50 रुपए और 40 रुपए कितने लग गए, 90 रुपए। 20 और 20 कितनी क्वांटिटी हो गई, 40, तो अनुपात कितने का बन रहा है, 9 और 4 का। अब बेचा कैसे, तो प्राइस और क्वांटिटी। बेचा उसने 20 रुपए में 9, तो 20 रुपए के 9 उसने बेचे। अब यहाँ पे इस क्वांटिटी को बराबर करेंगे तभी लाभ हानि निकाल पाएंगे, तो इधर 4 है उधर 9 है, उल्टा गुणा कर दो, इधर 9 से गुणा कर दो और इधर 4 से गुणा कर दो। तो 36 खरीदे और 36 बेचे, खरीदे 81 के, बेचे 80 के, तो क्या हो गया, 1 रुपए का नुकसान हो गया। कितने पे, 81 पे, तो 100 पे कितने का होगा, तो 1 सही 19/81% का लॉस जो होगा वो यहाँ पे आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं, एक व्यक्ति ने कुछ नींबू 1 रुपए में 4 के भाव से खरीदे और समान संख्या में 1 रुपए में 5 के भाव से खरीदे। उन्हें मिला दिया गया और 2 रुपए में 9 की दर से उन्हें बेच दिया गया। पूरे कारोबार के अंदर 5 रुपए की हानि हुई, तो बताओ खरीदे गए नींबू की संख्या कितनी है। अब देखो यहाँ पे आप 2 बार खरीद रहे हो, प्राइस क्वांटिटी और प्राइस क्वांटिटी। पहले आपने खरीदे 1 रुपए में 4, फिर आपने खरीदे 1 रुपए में 5, और क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों बार आपने सेम नंबर खरीदा, तो इस क्वांटिटी को बराबर करना आपको पड़ेगा। अब 5 और 4 को उल्टा गुणा कर दो, 5 से इधर गुणा कर दो और 4 से इधर गुणा कर दो। अब यहाँ पे देखें तो कॉस्ट प्राइस क्या बन रहा है, तो 5 और 4 9 रुपए लग गए, और आपने 20 और 20 40 इकाई क्वांटिटी खरीद ली। अब इसको आपने बेचा कैसे, तो मिला करके आपने 2 रुपए में 9 की दर से बेचा, तो प्राइस 2 और क्वांटिटी 9। अब देखो क्वांटिटी को बराबर करना पड़ेगा तभी लाभ और हानि निकलेगी। अब इधर 9 है और इधर 40 है, बराबर करोगे तो उल्टा गुणा कर दो, इधर 9 से गुणा कर दो और इधर 40 से गुणा कर दो। अब यहाँ पे देखो कितने
खरीदे 360, कितने बेचे 360, खरीदे कितने के 81 के, बेचे कितने के 80 के, तो लॉस कितने का हो गया 1 का, और क्वांटिटी कितनी है 360। यानी 360 का अगर वो नींबू खरीदता है, 360 नींबू बेचता है, तो 1 रुपए का उसको नुकसान हो रहा है। और क्वेश्चन कह रहा है कि उसको 5 रुपए का नुकसान हुआ है। अब यहाँ पे देखो, इस 1 की वैल्यू अगर हम 5 लेंगे तो फिर इस 360 की वैल्यू यहाँ पे कितनी बनेगी, तो 360 की वैल्यू बनेगी 1800। तो यहाँ पे आपका जो आंसर बनेगा वो आपका बनेगा 1800। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, 17 गेंदों को 840 रुपए में बेचने पर, मतलब सेलिंग प्राइस क्या आ रहा है 840 बटे 17 रुपए आ रहा है। 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है, एक गेंद का लागत मूल्य क्या है। अब देखो 17 गेंदे बेचने पर, मतलब आपने 17 गेंदे बेची, तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि खरीदी गई वस्तुओं की संख्या और बेची गई वस्तुओं की संख्या जब बराबर होती है तभी लाभ और हानि होता है। अब 17 आप अगर आपने बेची तो 17 ही खरीदी होगी, तो खरीदी कितने की 17 सीपी की, बेची कितने की 17 एसपी की, और बीच में आपको क्या हो गया हानि हो गई इतनी की 5 की, और 5 किसका लागत मूल्य का। अब देखो कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस होता है, हानि होगी कितने की 5 की, और 5 किसका है कॉस्ट प्राइस का। अब 17 में से 5 घटा तो 12 सीपी बराबर में क्या आ रहा है 17 एसपी। अब यहां से अगर हम सीपी और एसपी की वैल्यू निकालें तो वो आपके पास आएगा 17 बटे 12, यानी कि एक गेंद का अगर क्रय मूल्य 17 रुपए था तो विक्रय मूल्य 12 रुपए है, जबकि विक्रय मूल्य कितना आ रहा है 840 बटे 17 आ रहा है। अब इस 12 की वैल्यू 840 बटे 17 बनेगी, तो एक की वैल्यू बन जाएगी 12 से भाग करके, और आपने कॉस्ट प्राइस निकालना है तो गुणा कर दो किससे 17 से, तो 17 से 17 कट गया, 12 7 84, तो आपके पास कितना आ रहा है 70 रुपए। तो एक गेंद का जो आपके पास सेलिंग प्राइस बनेगा, एक गेंद का आपके पास जो कॉस्ट प्राइस बनेगा वो आपका बनेगा 70 रुपए। 18 गेंदे 900 रुपए में बेचने पर, मतलब कि आपने 900 रुपए में 18 गेंदे बेची, तो सेलिंग प्राइस कितना आ रहा है 50 रुपए प्रति गेंद आ रहा है। 18 गेंदे बेचने पर 6 गेंदों के कॉस्ट प्राइस के बराबर हानि हुई, तो एक गेंद का कॉस्ट प्राइस लागत मूल्य कितना है। देखो आपने 18 गेंदे बेची तो 18 ही खरीदी होगी, 18 सीपी की खरीदी और 18 एसपी की बेची, बीच में लॉस हुआ, कितने का लॉस हुआ 6 का, और 6 किसका है लागत मूल्य का यानी कॉस्ट प्राइस का, तो ये क्या बचा 12 सीपी बराबर में 18 एसपी। अब सीपी और एसपी की अगर हम वैल्यू निकालें तो क्या आ गया 18 बटे 12 आ गया, मतलब 3 बटे 2 आ गया। अगर कॉस्ट प्राइस 3 है तो सेलिंग प्राइस 2 है, लेकिन सेलिंग प्राइस तो आपके पास कितना आ रहा था 50 आ रहा था, मतलब इस 2 की वैल्यू मैं 50 ले सकता हूं, तो 1 की वैल्यू 50 बटा 2 25 हो गई, तो 3 की वैल्यू 75 हो गई। तो एक गेंद का जो आपके पास कॉस्ट प्राइस आएगा वो आपके पास आएगा 75। तो आज हम इस सीरीज के अंदर 500 क्वेश्चन जो है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज के ये थे 20 बेहतरीन क्वेश्चंस। होगी मुलाकात आपसे अगले सेशन में एक बार फिर से, तो तब तक के लिए आप हंसते मुस्कुराते रहे और सीखते रहें। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया, थैंक यू।